अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करते हूँ आपको एक नई फ्रेश एपिसोड, नई वीडियो के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने देखना है मार्जिन और पैडिंग को। हम HTML CSS के अंदर जो है ना मार्जिन और पैडिंग किस तरह ऐड कर सकते हैं। आज वाली क्लास भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि हम बॉर्डर किस तरह ऐड कर सकते हैं, फिर उसके अंदर हमने डैशेस वाला बॉर्डर देखा, रेक्टेंगल दूसरा हमने देखा, ठीक है, डैशेस डॉटेड, और इसके अलावा हमने डबल लाइन वाला बॉर्डर देखा। वो सारे काम हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके उसको जरूर चेक करें ताकि आपको वो पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ऊपर आई कार्ड के अंदर भी जहाँ पे लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, हमने देखना है कि हम मार्जिन और पैडिंग को किस तरह यूज कर सकते हैं और डिफरेंस क्या है मार्जिन में और पैडिंग में। काफी कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर कि हम मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, वो आज की क्लास के अंदर हम क्लियर कर लेंगे। व्हाट इज पैडिंग एंड व्हाट इज मार्जिन, ठीक है। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बट एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट वही होगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। यार आप देख लेते हैं वीडियो बट लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कर दिया करें, कंजूस मत बने, कर दें लाइक वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज सिस्टम पे तो जैसे कि हमने देखे पिछली क्लास के अंदर ये देखा था बॉर्डर वगैरह ऐड करना। आज हमने देखना है कि हम मार्जिन किस तरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या पैडिंग किस तरह कर सकते हैं। पहले हम मार्जिन के ऊपर बात करेंगे, फिर हम पैडिंग पे जाएंगे। तो आज है एडिटर के अंदर, यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, जैसे कि हमने इसी तरह पे कल चीजें सारी देखी थी, हाइट विड्थ डिफाइन किया हुआ है। और अब देखें तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज के मैं देना चाह रहा हूँ मार्जिन। अब मार्जिन हम किसको दे रहे हैं? अब इसको अगर मैं खत्म ही कर दूं हमें कोई इशू नहीं है, ना ही हमें टेक्स्ट से मतलब है। अगर यहाँ पे मैं चले रखूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे कि अब भी हमने जो इधर में देखें ना मार्जिन लगाया हुआ था, हमारा जो मार्जिन है यहाँ पे 8 सॉरी हमारा मार्जिन था 8, इसको मैं यहाँ से करूँ खत्म, ठीक है। हमें ये नहीं रखना तो सबको मैं यहाँ से करूँ खत्म। इसको हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद आके रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो हमारा जो बॉक्स है वो पूरा लेफ्ट साइड पे चला गया। और ऐसे करते हैं कि हमें डिस्टर्ब अनोइंग लग रहा है थोड़ा सा, ऐसे कर देंगे सबको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। उड़ा दिया मैंने, सारा कुछ खत्म कर दिया। सेव करके आके रिफ्रेश करते हैं। सिर्फ अभी हमारे लिए सिर्फ एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब हमने देखना क्या है, हमने यहाँ पे मैं आता हूँ इस एडिटर के अंदर और ये जो हेडिंग थी इसको भी मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, हमें ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे पास ऐसे इमेजिन करें कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपरली। तो यहाँ पे इसका जो नेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी कट हो गया, कॉपी करना है। यहाँ पे हम आते हैं अपने HTML के अंदर, यहाँ पे हमने रखा हुआ था इसका जो टाइप है, सॉरी बॉक्स ही रखा हुआ था, जरूरत नहीं हमें दोबारा लिखने की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने बनाना है यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे इसको मैं देता हूँ रेड कलर, ठीक है, हमने कर दिया रेड। उसके बाद इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखें इसका बॉर्डर यानी इसको जो टेक्स्ट है उसका जो बैकग्राउंड कलर वो रेड हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा भी काफ़ी है। तो मैं ये सारा ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन रख लेते हैं, या लाइन भी नहीं थोड़े से वर्ड्स रख लेते हैं, जैसे कि मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक जो है ना बैकग्राउंड कलर भी आ गया, हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट भी है। अब हमने क्या करना है, एडिटर के अंदर आके यहाँ पे हम जो ना एक तो हमने दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर, इसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं विड्थ। तो यहाँ पे इसको जो विड्थ है लेट्स सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे 600 पिक्सल्स, और इसी तरह हम जाएंगे तो यहाँ पे हम हाइट डिफाइन करते हैं, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे कि 500 पिक्सल्स, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमने इसको आके सेव करके रिफ्रेश करके पहले चेक करना है कि क्या ये वाकई में आ गया है। तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया और हमारे पास जो बॉक्स था वो भी बन चुका हमारा एक, यानी हमने जो डिव बनाया उसका साइज भी हमने देके कलर भी कर लिया उसको। अब हमने पढ़ना मार्जिन। मार्जिन की बात आप यहाँ से स्टार्ट होगी कि अब देखें मार्जिन बेसिकली होता क्या है, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी व्हाट इज मार्जिन। कि ये नहीं देखें आपका पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपका पेज स्टार्ट हो रहा है इस साइड से जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, यहाँ से हमारा पेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस बॉर्डर से यानी जहाँ से हमारा ये पेज स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और आपकी शेप के दरमियान कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। यानी आपकी शेप और आपके पेज से जितना डिस्टेंस हो, ये चाहे 0 डिस्टेंस है तो क्या होगा कि बिल्कुल जुड़ा रहेगा इसी तरह, जितना डिस्टेंस होगा उसको यहाँ पे हम बोलते हैं मार्जिन को, मार्जिन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने मार्जिन डिफाइन करना है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं
ऐड करता हूँ मार्जिन का टैग, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे इसका मार्जिन जो मैं करना चाह रहा हूँ 20 पिक्सल जो है ना इसका मार्जिन करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे मैंने मार्जिन का टैग ऐड किया, इसको आके सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास जो 20% था ना वो लेफ्ट से भी आगे आ गया, टॉप से भी आ गया, बॉटम से भी और इस साइड से भी। अभी हमने देखिए साइड डिफाइन नहीं की, मैंने जस्ट लिखा मार्जिन और 20 पिक्सल या 25 पिक्सल मैंने इसके अंदर जो है ना ऐड कर दिया। इसी तरह अगर यहाँ पे इसका जो मार्जिन है मैं बढ़ा दूँ, जैसे कि मैं इसको कर दूँ 50%, ठीक है 50% हमने कर दिया इसका मार्जिन, और आखिर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा आगे की तरफ आगे, ऊपर से भी नीचे से भी, लाइट लेफ्ट टॉप बॉटम चारों तरफ से, यानी इसका मार्जिन 50% हो गया। अब एक और चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि यहाँ पे हमने इसका मार्जिन ऐड कर दिया, बट मैंने डिफाइन नहीं किया कि टॉप से हो, बॉटम से हो, राइट से हो या लेफ्ट से, यानी मैं कोई डिफाइन नहीं की साइड। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैं एक और जो है ना बॉर्डर बनाता हूँ, पूरी चीज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि HTML में जाके यहाँ पे जल्दी से मैं एक नया जो है ना बना लेता हूँ डिव, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे एक मैं नया डिव क्रिएट करता हूँ। डिव यहाँ पे बनाते हैं डिव, और डिव को हम एंटर करके यहाँ पे डिव के अंदर मैं क्लास ऐड करता हूँ, क्लास, और क्लास हमने डिफाइन करनी है जी इसके अंदर डिव, और उसके बाद क्लास, और इसका आगे हमने जो इसका नेम रखना है यहाँ पे मैं कर देता हूँ box2, यानी दूसरा बॉक्स। पहले हमने रखा था ना बॉक्स, अब यहाँ पे मैंने करती है box2। तो यहाँ से करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, सॉरी एक मैं कट कर देता हूँ, Ctrl+C, सॉरी चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम करते हैं कॉपी, नीचे आता हूँ यहाँ पे मैं, और इसके नीचे मैं डॉट लगा के आगे पेस्ट कर देता हूँ box2, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे फिर से वही जो ऊपर वाला काम किया सारे का सारा मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब सिर्फ मैं कर दूंगा यहाँ पे जो रेड कलर है इसकी जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लू कलर, और आके सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब हुआ हुआ क्या है, एज इट इज मैंने प्रॉपर्टीज कॉपी की हैं। अब देखिएगा आप इसमें मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैंने इसका जो मार्जिन रखा था इसका मार्जिन में हटा रहा हूँ, सिरे से है ही नहीं नीचे वाले का। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा ना, और देखें इसका मार्जिन खत्म हो गया, ये ऑटोमेटिकली साइड पे लग गया। अब जो ऊपर वाला है इसी का भी मार्जिन में इसी तरह जो है ना सेलेक्ट करके ख़त्म कर दूंगा। आप देखिएगा आपके दोनों फिर से आपस में जुड़ गए हैं। अब ये चीज़ है कि एक शेप और दूसरी शेप के दरमियान या पेज के स्टार्ट से आपकी शेप के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होगा उसको यहाँ पे मार्जिन बोला जाता है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर ऐड किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि मार्जिन किस तरह काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगा, जस्ट सपोज के मैं करता हूँ कि इधर को इस वाले को ना मैं बॉटम से मार्जिन दे दूंगा 10 या 15% दे देता हूँ यहाँ पे पिक्सल्स, तो देखिए कि इनके दरमियान गैप आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिर्फ मार्जिन ले कहूँगा। आप देखिएगा मैं यहाँ पे एक साइड डिफाइन करूँ, वैसे अगर मैं मार्जिन करूँ ना तो क्या होगा कि 10 से 15 पिक्सल जो हम जो भी देंगे वैल्यू उसके अकॉर्डिंग वो छोटा बड़ा या आगे पीछे हो जाएगा। अब मैं सिर्फ क्या करूँ, जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको मैं यहाँ बॉटम से, अभी मैं करता हूँ मार्जिन बॉटम से, सॉरी मार्जिन हमने यहाँ पे लगाना है बॉटम, ठीक है मार्जिन बॉटम से देना है, कितना देना है 20px देना है। अब ये हम करके यहाँ पे सेव करते हैं, उसको आके रिफ्रेश करेंगे। अब देखिएगा रेड एंड ब्लू शेप के दरमियान 20 पिक्सल्स का मार्जिन आ जाएगा, गैप आ जाएगा। ये चीज़ जो है ना बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ आपको कि ये होता है मार्जिन। अब मैं जितना ज़्यादा बढ़ाता जाऊँ मेरे पे डिपेंड करता है, मैं जितनी वैल्यू आगे करता जाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 70 पिक्सल्स कर दूँ, अब देखिएगा बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा इसके दरमियान, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ऐसे मैं करूँगा, यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट से भी मार्जिन देता हूँ, जो रेड वाला है यहाँ पे मैं करता हूँ इसको मार्जिन, ठीक है। हमने यहाँ पे चेक करना है, हमने करना है इसको लेफ्ट से, ये हमने लेफ्ट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं इसको 70% जो है ना पिक्सल्स, इसको मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से भी मार्जिन दे रहा हूँ। आप देखिएगा आप जो रेड वाली शेप ऑटोमेटिकली 70% आगे चला गया, ठीक है। तो ये है डिफरेंस मार्जिन का। और जो हमने देखा है कि डिफरेंस क्या होता है, हम पेज से जो है ना किसी भी शेप को किसी भी चीज़ को मार्जिन दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने बात करनी है अपने जो पैडिंग है उसके ऊपर। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज़ मार्जिन। अब हम देखते हैं पैडिंग के ऊपर,
हम पैडिंग किस तरह देते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ और आप देखते हैं यहाँ पे जी हम वापस आते हैं। अब सिर्फ हमारे पास सिंगल बॉक्स रह गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैंने देना पैडिंग। अब पैडिंग क्या होती है, पैडिंग अब इसके अंदर होती है, मार्जिन बाहर होता है, पैडिंग उसके अंदर होती है। अगर आप गौर करें यहाँ पे राइटिंग के ऊपर, तो राइटिंग बिल्कुल टच हो रही है अपने बॉर्डर के, यानी हमारा जो शेप है, हमने जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है उसके बिल्कुल साथ टच हो रही है। अब यहाँ पे मैं दूंगा पैडिंग, तो पैडिंग से क्या होगा, आपका टेक्स्ट नीचे की तरफ मूव होगा। अगर आप जो ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसमें जाता हूँ CSS में और यहाँ पे मैं करता हूँ मार्जिन की जगह, चलिए मार्जिन लगा रहे, यहाँ पे मैं पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पैडिंग, कितना करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, सेव करते हैं और आके इसको देखेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है ऊपर से भी, लेफ्ट से भी, राइट से, बॉटम, यानी चारों तरफ से उसका जो होगा पैडिंग, वो ठीक है हमारा टेक्स्ट वो नीचे की तरफ होगा 20 पिक्सल्स। अब ये चीज़ है, अब यहाँ पे इसमें भी मैंने डिफाइन नहीं किया, जैसे मैंने आपको पहले ऐसे करके दिखाया था, फिर उसके बाद माना है आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से भी करके चेक करवा दे कि वो किस तरह काम करते हैं। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पे सिर्फ पैडिंग ऐड की है, कोई डिफाइन नहीं किया कि लेफ्ट से देनी है पैडिंग या राइट से देनी है। अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे एक स्पेसिफिक वैल्यू देके। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पैडिंग, पैडिंग अब हम देना चाह रहे हैं टॉप से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ देना चाह रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे हो। तो यहाँ पे मैं डिफाइनिंग करता हूँ इसके अंदर जैसे कि 20 पिक्सल्स ही वही करता हूँ और सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हमारा जो टेक्स्ट है उसका जो पैडिंग हो गया वो 20 पिक्सल्स है। लेफ्ट साइड से देखें तो बिल्कुल इसी तरह उसके साथ टच कर रहा है, उसकी वजह को हमने यहाँ पे पैडिंग नहीं दिया। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं एडिटर के अंदर और मैं यहाँ पे करता हूँ पैडिंग इसके जो है ना लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे हम करते हैं 20 पिक्सल्स इसके लेफ्ट पे। तो अब देखिएगा पहले टॉप से हुआ, अब लेफ्ट साइड से भी हो जाएगा। तो ये देखें अब हमारा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट 20 पिक्सल्स आगे मूव कर गया और इस साइड पे तो हमें देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये था बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि आपका देखें अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से अगर कोई तब्दीली करना चाहूँ मार्जिन में जाके, तो यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने रखा था 70, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 90 पिक्सल्स। कितना कहाँ से किया हमने, सॉरी इसके बॉटम से किया है, बॉटम की खैर हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने वो नीचे वाली शेप ख़त्म ही कर दी है। चलिए हम जाके इसको करते हैं लेफ़्ट से 90%। ठीक है, सेव करते हैं और आप देखेंगे हमारी जो शेप है ये ऑटोमेटिकली आगे 90 पिक्सल्स आगे मूव कर गई है। अब जो पैडिंग थी वो तो वहीं भी है क्योंकि हमने उसके अंदर डिफाइन की हुई है। तो ये डिफरेंस है मेन मार्जिन में और पैडिंग में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, ये तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेबसाइट बनानी है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे मार्जिन पैडिंग का इस्तेमाल ना हो। इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मार्जिन पैडिंग, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट बनाना आपने तो उसके अंदर अपने टेक्स्ट इस्तेमाल करना, आपने शेप्स बनानी है, तो फिर आपने शेप्स के दरमियान जब डिस्टेंस देना है तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। अगर आप टेक्स्ट यूज़ करें फिर आपने शेप के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड किया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैडिंग देना पड़ेगा। अब सिर्फ पैडिंग आप टेक्स्ट के ऊपर नहीं बल्कि अगर आप शेप के अंदर कोई शेप बना रहे हैं तो उसके अंदर भी फिर आपको मार्जिन की जगह पैडिंग देना होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अभी हमारी सारी जो क्लासेस रेगुलरली आ रही हैं वो सारी इसी तरह ही हैं कि टूल्स के ऊपर हम यानी टैग्स के ऊपर काम किए जा रहे हैं, लगातार टैग्स के ऊपर काम किए जा रहे हैं। अभी हमारी तकरीबन ये 24वीं क्लास है, बड़े मुश्किल काम किए जा रहे हैं टैग्स के ऊपर ही, क्योंकि ये टैग्स आपको क्लियर होंगे HTML CSS के अंदर तब जाके आप कुछ वेबसाइट बना सकते हैं। वैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको नॉलेज नहीं है टैग्स का तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते। तो आई होप आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।